नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 3 जुलाई गुरुवार दोपहर 1:15 देश भर की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बारिश से अजमेर दरगाह के बरामदे की छत गिरी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ड्राइविंग के समय खुद की गलती से हुई मौत में बीमा कंपनी मुआवजा देने को बाध्य नहीं। अमरनाथ में पहली आरती हुई, पहलगाम से पहला जत्था रवाना, 38 दिन बाद रक्षाबंधन को समापन होगा। केदारनाथ यात्रा अस्थायी तौर पर रोकी गई, मुनकटिया स्लाइड जोन में लैंडस्लाइड, 50 श्रद्धालु फंसे। कांवड़ रूट पर क्यूआर कोड स्कैन करके धर्म पूछ रहे कांवड़िए बोले, कांवड़ अपवित्र होने का खतरा कम। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। आज भारी बारिश के बाद अजमेर शरीफ दरगाह परिसर में 2 फीट तक पानी भर गया। वहीं भारी बारिश के दौरान दरगाह परिसर में बने बरामदे की छत का एक हिस्सा भी ढह गया। हालांकि इस दौरान किसी को चोट नहीं आई है। दरगाह कमेटी ने उस हिस्से में लोगों की आवाजाही बंद कर दी है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में पिछले 4 दिन से बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने से अब भी 34 लोग लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि लापरवाही या स्टंट के कारण मरने वाले ड्राइवर के परिवार को मुआवजा देने के लिए कोई बीमा कंपनियां बाध्य नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि जब हादसा ड्राइवर की गलती से हो तो कोई बीमा कंपनी जिम्मेदार नहीं होती है। कोर्ट के इस फैसले के बाद उन लोगों को सुधर जाना चाहिए जो रील्स के चक्कर में स्टंटबाजी करते हैं या तेज स्पीड और लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़े मामले में दिया जो तेज रफ्तार और लापरवाही से कार चलाते हुए हादसे का शिकार हो गया था। हादसा 18 जून 2014 को हुआ था। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। आज गुरुवार सुबह बाबा अमरनाथ की पहली आरती की गई। वहीं पहला जत्था बालटाल और नुनवान बेस कैंप से रवाना अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। इस दौरान श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते रहे। 38 दिन तक चलने वाली यात्रा पहलगाम और बाल्टान दोनों रूट से होगी। यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। पिछले साल यात्रा 52 दिन चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। इस साल अब तक 3,50,000 से ज्यादा यात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। उत्तराखंड की केदारनाथ यात्रा को कुछ समय के लिए रोका गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर सोनप्रयाग क्षेत्र अंतर्गत मुनकटिया स्लाइड जोन में मलबा पत्थर आने से मार्ग बाधित हुआ है। इसके चलते फिलहाल केदारनाथ धाम यात्रा अस्थायी तौर पर रोकी गई है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक मार्ग से चालू होने पर यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। केदारनाथ पैदल मार्ग पर सोनप्रयाग क्षेत्र के तहत स्लाइड जोन के पास लैंडस्लाइड होने के कारण मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। इस कारण लगभग 40 से 50 श्रद्धालु लैंडस्लाइड जोन में फंस गए हैं। कांवड़ यात्रा पर यूपी में सियासत गरमाने लगी है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नियम लागू किए हैं। इसको लेकर 3 तरह के आदेश हैं। कांवड़ रूट पर ढाबा रेस्टोरेंट वालों को अपनी पहचान बोर्ड पर लिखनी होगी। दुकानों पर लाइसेंस और पहचान पत्र लगाना होगा। कांवड़ यात्रा रूट पर खुले में मांस बिक्री नहीं होगी। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने विष्णु के अवतार की तस्वीर भी इन दुकानों पर चस्पा कर रहे हैं। भगवा झंडे लगा रखे हैं। क्यूआर कोड स्कैन करके देख रहे हैं कि हिंदू नाम की दुकान को कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति तो नहीं चला रहा है। साल 1999 में केंद्र की यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड योजना में 1692 महिला स्वास्थ्य कर्मियों को मोपेड खरीदने के लिए बिना ब्याज का लोन दिया गया था। लोन नहीं चुकाने पर अब 26 साल के ब्याज सहित वसूला जाएगा। इस एएनएम को 15,000 के लोन के 65,693 रुपए चुकाने होंगे। इसके लिए जिलों के सीएचएमओ ने आदेश जारी कर वसूली के निर्देश दिए हैं। 2024-25 की ऑडिट में मामले का खुलासा हुआ था। अब इसकी वसूली 18 जिलों के एएनएम से करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें कई तो अब तक रिटायर्ड हो चुकी है, वहीं कई को याद भी नहीं कि उन्होंने कोई लोन लिया था। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे हाईवे पर ट्रायल रन की शुरुआत कर दी गई है। ट्रायल चरण में इंजीनियरिंग से लेकर यातायात व्यवस्था तक सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। हालांकि पहले ही दिन नियम भी खूब टूटे। लोग ट्रैक्टर ट्राली बाइक लेकर घुस आए, जो कि यहाँ प्रतिबंधित है। कुछ मोटरसाइकिल सवार भी एक्सप्रेसवे पर जाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ को गार्ड्स ने रोका, लेकिन कुछ चकमा देकर एक्सप्रेसवे पर चढ़ गए। गौरतलब है कि इस एक्सप्रेसवे पर दोपहिया, तिपहिया, ट्रैक्टर व अन्य धीमी गति वाले वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। दिल्ली में 1 जुलाई से डीजल की 10 साल और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियों के कंप्लीट फ्यूल बैन लागू कर दिया गया है, ताकि ये गाड़ियां सड़कों पर न चल सकें। यही वजह है कि बड़ी तादाद में लोग ट्रांसपोर्ट विभाग से एनओसी लेकर दिल्ली में डी रजिस्टर्ड की जा चुकी अपनी गाड़ियों को दूसरे राज्यों के लोगों को बेच रहे हैं और इन्हें खरीदने वाले लोग अन्य राज्यों में इन गाड़ियों को रजिस्टर करवा कर उनका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली में डी रजिस्टर्ड हुई इनोवा और डिजायर जैसी पेट्रोल डीजल की कई गाड़ियां बड़ी संख्या में तमिलनाडु, केरल में टूरिस्ट टैक्सी के रूप में चल रही है।
पाली शहर में इंडस्ट्रीज एरिया थाना पुलिस ने अफीम तस्करी के आरोप में प्रतापनगर इलाके में किराए के मकान पर रहने वाली महिला को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 250 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया है। पुलिस ने महिला के कब्जे से 15 लाख रुपए का कैश जब्त किया, जो महिला ने मादक पदार्थ तस्करी से कमाई। पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला का पति मादक पदार्थों की तस्करी में लूनी थाना पुलिस की गिरफ्त में आ गया था, जो जोधपुर जेल में बंद है। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में 3 भारतीयों को अगवा कर लिया गया है। भारत सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है और तीनों को छुड़ाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। तीनों माली में एक सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे थे। घटनाक्रम 1 जुलाई का है। डायमंड सीमेंट फैक्ट्री का घटनाक्रम है, जो पश्चिमी माली के काइनेस क्षेत्र में स्थित है। अब तक किसी समूह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की साउथ डिस्ट्रिक्ट टीम ने गैरकानूनी तरीके से भारत में घुसे 18 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। पकड़े गए लोगों में 5 पुरुष, 7 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के सूत्रों में बताया गया है कि ये सभी बांग्लादेश से चोरी छिपे भारत में घुसे थे। कई दिनों से दिल्ली में रह रहे थे। महज पूछताछ में खुलासा हुआ कि वे दिल्ली से किसी अन्य राज्य में भागने की फिराक में थे। दिल्ली पुलिस को उनके मोबाइल के अंदर से भारत में प्रतिबंधित ऐप मिले हैं। दरअसल विदेशी नागरिक बांग्लादेश और बाहर के देशों में बात करने के लिए इसका उपयोग कर रहे थे। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली 4 जुलाई को डूंगरपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान तीनों नेता शहर की वांगड़ गांधी वाटिका में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।